जो कोई मानते देखेंगे तो मानेंगे, आपका ये स्टेटमेंट था। हाँ, हाँ, समझेंगे तो मानेंगे। तो हाँ, तो फिर मैंने इसलिए वो अक्ल या कॉन्शियसनेस आपके पास का, आप तो मानते हो, आप तो 100% बिलीव करते हो, तो ये बिलीव हो गया ना भाई, तो आप भी तो अनभक्त हो ना। अच्छा, तो यही कहो ना कि हम बिलीव से बनी है दुनिया, अल्लाह बिलीव वल्लाह ने नहीं, नहीं बनाया है, यही मैंने तो बोलो भी ना बात ही फिर। नहीं की, वाह वाह वाह। मैंने तो बात ही नहीं की ना। मैं कॉन्शियसनेस कहाँ है मैं बताऊंगा आपको, मेरी क्लास में आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा, प्रूव भी कर दूंगा कहाँ है। वो आपका काम ही नहीं है, वो हमको कुरान से मिलता है इन्फॉर्मेशन। आपका तो डॉक्टर साइंटिस्ट को तो अगले 500 साल कुरान में देखिए। क्या तो इन्फॉर्मेशन है भाई भाई? कुछ नहीं है मेरी बात सुने, इन्फॉर्मेशन उसमें। मेरी कैसे बात बना सुने, है मैं दुनिया? साइंटिस्ट को 500 ईयर्स एक्स्ट्रा लिख के देता हूँ, अगर बता देंगे ना, मैं उनका गुलाम बन जाऊँ साइंटिस्ट मैं का। साइंस तो आपको नहीं बता मानती, साइंस वो तो मना बता कर, ही नहीं वो ये सकते, करती है ना तुम्हारी कि उसको एबिलिटी नहीं नहीं है पता है। भाई, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। साइंस भाई तो काम ही बिग कुरान बैंग का से है, पहले, सुनो ना, साइंटिस्ट सुनो काम ही ना, कुरान का है। कुरान में हुक्म दिया कि बिग तुम बैंग, रिसर्च करो, दिमाग की छोड़ो, तुम्हारे से हो गया, तुम्हारे पास अब मैं जवाब नहीं मैडी है। भाई को बिग, बताता हूँ, मैं निखिल मैडी बोलो, भाई को निखिल बोलो, दिमाग देता हूँ। हाँ, चलो निखिल मैडी आ भाई जाओ, देखो, हाँ तुम बोलो। टाइगर भाई अस्सलाम वालेकुम। देखो देखो सलाम दुनिया कैसे वालेकुम चल रही है। मुनाफ भाई। हाँ निखिल बोलो। निखिल अपना निखिल मोमिन भाई निखिल ने रफीक सवाल हम लोग से सलाम पूछा है ना वालेकुम। सब। वालेकुम सलाम। सवाल हम लोग से पूछा, तुम जवाब क्यों दे रहे हो मेरे भाई? तुम अपना तुमको हाँ जो अपना इस्लाम के सवाल रखना हाँ होगा। निखिल अच्छा, बोलो। ये मैंडी इस्लाम नहीं के ना, भाई ये हमारे हिसाब से हम बताइए। जवाब दे देंगे ना। हाँ हम्म, मैंडी भाई ये हम्म, बताइए कि बिग बैंग जो आप बात कर रहे हैं और एम्पिरिकल हाँ। एविडेंस की बात कर रहे हैं, मुझे जरा एक चीज में आपत्ति है। एम्पेरिकल एविडेंस आपने बिग बैंग से पहले देखना है, और आप बिग बैंग पे बिलीव तो रखते हैं ना मैंडी भाई? बिग बैंग पे बिलीव रखता हूँ, हमने बोला बिग बैंग के बाद ही टाइम स्पेस वजूद में नहीं नहीं, आया है, अभी रुक इन्होंने जाइए ना, बोला ऐसे कि नहीं, बिग इतनी बैंग से जल्दी नहीं पहले भागेंगे मैं ना। अरे बताऊंगा। ऐसे मैंडी भाई ऐसे थोड़ी होगा। अभी हाँ, आप जो खुदा को नकारने के लिए दलीलें दे रहे थे ना, कि मैं खुदा को ना देखूं ना मानूं, यही बोला आपने। मुनाफ भाई ने आपको बताया और आपने वहां आई डोंट नो बोला। वो मुनाफ भाई ने आपको दिखाया। अब मैं दूसरा चेहरा दिखाता हूं आपको। मैंडी भाई ये बताइए, बिग बैंग किससे शुरू हुआ था? सिंगुलैरिटी से, करेक्ट? बिल्कुल एक नुक्ते से शुरू हुआ था। सिंगुलैरिटी का मायने ये होता है, सुनिए, सिंगुलैरिटी का मायने हाँ ये होता है कि एक ही चीज होगी वहां पे, करेक्ट? बिल्कुल। इसका मतलब है मैंडी तो वहां नहीं था, और मैंडी जैसा कोई इंसान भी वहां नहीं था, करेक्ट? कोई नहीं था। हाँ, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आप सिंगुलैरिटी में बिलीफ रखते हैं, जबकि अगर सिंगुलैरिटी का एम्पेरिकल एविडेंस होना होगा तो उसके साथ कोई और होना जरूरी है, वरना वो एम्पेरिकल एविडेंस ही नहीं बनता है, करेक्ट? बिल्कुल। वो सिंगुलैरिटी नहीं रहेगी अगर दो आदमी होंगे उसमें। हाँ मानता हूँ इस चीज को। मानते हैं ना? अब सुनिए, अब देखिए मैंडी भाई, आपने आयरनी चेक करनी है कि आप अपनी बात मानने के लिए कि वहां कोई चीज अकेली थी और आप उसको एम्पेरिकल एविडेंस से प्रूव ही नहीं कर सकते, वरना वो अकेली नहीं रहेगी, आप उसको मानने को तैयार हैं। यही हो रहा है ना मैंडी भाई? बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, वहां पे बिल्कुल कोई ना हो रहा कोई है। तो था। अब आप ये बताइए, अब ये बताइए कि आप और धार्मिक लोगों में फर्क क्या है? धार्मिक लोग कम से कम ये बोलते हैं, मैं बता दूं, कि वो खुदा है जो अकेला होना है, लेकिन हम उसे बगैर देखे भी महसूस कर सकते हैं। जबकि सिंगुलैरिटी का ये आलम है कि अगर आप उसे महसूस करेंगे तो वो सिंगुलैरिटी ही नहीं रहेगी। तो खुदा के होने का एम्पेरिकल एविडेंस ज्यादा मौजूद है बानिस्बत सिंगुलैरिटी के इटसेल्फ। तो आप इसके बारे में क्या बात कहेंगे मैंडी भाई? कुछ बात समझ में आई है मेरी? हाँ बिल्कुल समझ में आई फिलोसफिकली है, बात, चुकी आपकी बिल्कुल बातें समझ में आई समझ है। में आई है। लेकिन जी जी, बोलिए लेकिन आप। लेकिन उसमें ये है कि वो जो जो खुदा वहां पे मौजूद था जिसने किया है, वो कोई अल्लाह अल्लाह ही था। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो इसका बात क्या नहीं हुई। प्रूफ है? अभी आपका जो नहीं नहीं, आप आपने बोला एविडेंस ना कि नहीं, सुनिए, सिंगुलरिटी देखिए में। मैंडी भाई, अल्लाह पे आएंगे, अल्लाह पे आएंगे मैंडी भाई। अभी तो मैं ये चेहरा दिखा रहा था, एक तो चेहरा मुनाफ भाई ने आपको दिखाया, दूसरा चेहरा मैंने आपको फिलोसफिकली और साइंटिफिकली दिखाया कि आप जो धार्मिक लोगों पे हंसते हैं, आपका उससे बुरा हाल है। मानते हैं मैंडी भाई इसको? अच्छा एक बात अब बताओ, वहां पे चलो नहीं, मैं मेरे मानता हूँ सवाल का कोई तो ना कोई जवाब था। देंगे ना मैंडी भाई, फिर ऐसे मैं कोई चलेंगे ना। मैं भी मैं आपको, मानता हूँ। आप ये बताइए कि मैं मैंने कोई जो बात कही हम्म, है, आपको वो समझ हम्म, में आ रही है ना पूरी बात? बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन अगर जी, वहां पे कोई था, अगर वो प्रूफ हो जाएगा तो हम उसको मानेंगे। नहीं आप उसको प्रूफ मानेंगे, करो कि लेकिन जो अल्लाह था आप वहां पे, तो मैं मानते हैं, मानूंगा। सुनिए मैंडी भाई, अभी हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। पहले हाँ आपका अंधविश्वास, आपका ये कहना कि मैं अल्लाह को इसलिए नहीं मानता या किसी भी खुदा को, ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे बुरा अमल, उससे बुरा अंधविश्वास आप कर रहे हैं कि आप सिंगुलैरिटी को बगैर देखे मान लेते हैं।
यार मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई नहीं कोई था वहां पे, कोई अब नहीं था देखिए वहां चेंज पे, हो गया मैं ना तो ये मान स्टेटमेंट। रहा हूँ ना। अभी 5 मिनट में आपने टाइगर से बात की, स्टेटमेंट चेंज होना शुरू हुआ है। अगर आपसे यकीन कीजिए 1 घंटा आधा घंटा मैंने इंसानों की तरह आप और मैं बात करें, कोई दरमियान में तंग नहीं करे ना निखिल, फिर देखिएगा आपकी कितनी स्टेटमेंट चेंज होगी। अच्छा मेंढी भाई, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हुई है, मुझे मजा आया है और मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं कि आपने सच सच बोला है कि हम ये देखेंगे कि बिग बैंग जो है, आपने एक और स्टांस किया और ये मुझे लगता है किसी ने आपके जहन में डाल दिया है। मेंढी भाई मुझे नहीं पता कि आपका साइंटिफिक कितना बैकग्राउंड है, मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ी है वो ये समझ सकते हैं कि टाइम और स्पेस का जो इन्होंने नौटंकी लगा रखी है ना, बहुत सारी चीज जगहों पे, अभी खासतौर पे हिंदुस्तान में बहुत लगी हुई है ये बताइए कि सिंगुलैरिटी जब बोल रहे हैं आप, टाइम एंड स्पेस वहीं से शुरू हुआ है मेंढी भाई? बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा इसका मतलब ये सुनिए, बिग बैंग से टाइम एंड स्पेस शुरू हुआ है, करेक्ट? बिल्कुल। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो साइंस में बिलीव हम्म। करता हूं, जो आपको समझाया गया है वो मैं बता रहा हूं, उसमें कितनी गपोड़े हैं। ये बताइए, अभी आपने मुनाफ भाई से पूछा था कि टाइम और स्पेस ना हो, ठीक है, तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, करेक्ट? बिल्कुल ये भी बोला था। यही आर्गुमेंट है ना आपका। अच्छा मुझे ये हम्म। बताइए कि जब बिग बैंग नहीं हुआ था उससे पहले सिंगुलैरिटी मौजूद थी? हाँ मौजूद थे। तो अभी तो टाइम हुआ एंड ना स्पेस सिंगुलैरिटी। नहीं, बिग बैंग से टाइम एंड स्पेस शुरू हुआ है, और टाइम एंड स्पेस राइट। से पहले आप सिंगुलैरिटी हम्म। को मान रहे हैं, मान रहे हैं? तो बिल्कुल। इसका मतलब है मेंढी भाई यहाँ पे आप एक और लॉजिकल गलती कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं, मतलब ये बिल्कुल बेसिक बात है। आपने खुद कहा कि टाइम एंड स्पेस से पहले कोई चीज को मैं मानता ही नहीं, तो अब आप ये बोल रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस से पहले सिंगुलैरिटी मौजूद थी, आपने यही बोला ना खुद सबके सामने। हाँ बिना बिना मौजूद रहे कैसे वो फिर फैल सकती है, हाँ अब ये कैसे। कैसे हो, अब आपने दूसरी बात भी मानी है और सबने देखा है यहाँ पे मेंढी भाई ने, कि जब हम खुदा हम्म। की बात करते हैं धार्मिक लोग, तो आप ये कहते हैं टाइम एंड स्पेस से बाहर कोई चीज हो नहीं सकती, ये आर्गुमेंट होता है आपका। मेरे को तो समझ में ही हाँ। नहीं आ रहा, साइंस को भी समझ में नहीं आ रहा, बराबर वाले बैठे हुए को भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेंढी भाई अभी आपने खुद बोला कि टाइम एंड स्पेस से बाहर सिंगुलैरिटी हो सकती है, तो ये खुला तजाद क्यों है मेंढी भाई? ये ऐसा क्यों है कि आप जो बोलो उसको टाइम एंड स्पेस में ही नहीं डालते आप, हम कुछ बोले तो उस पर आप कहते हो कि टाइम एंड स्पेस की, ये क्यों खुला तजाद है मेंढी भाई? भाई मैं तो ये मान रहा हूँ आप जो बोल रहे हो कि टाइम स्पेस जब हुआ उसके जो है कोई ना कोई था वहां पे मौजूद, लेकिन वो अल्लाह ही था अब इसका ये क्या मानना सबूत शुरू हो गए, देखिए सबूत अब ये दूंगा। दूसरी बात, मेंढी भाई जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे मेरा भाई, मैं आपकी रेस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप मतलब हुल्लड़बाजी नहीं मचा रहे हैं। मेंढी भाई अभी आपने एक चीज और मान ली, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड 2 मिनट्स में, कि टाइम एंड स्पेस से बाहर कोई चीज हो सकती है, क्योंकि बिग बैंग जो आप बोल रहे हैं उसके बाद हम्म। टाइम एंड स्पेस शुरू हुआ है आपकी हिसाब से। तो जब ठीक सिंगुलैरिटी है। मौजूद हो सकती है, तो धार्मिक हम्म। लोगों के लिए उनका खुदा मौजूद हो सकता है। मेंढी भाई इतनी बात मान ली? चलो ठीक है, मैं मान लिया, इतना तक मैं मान यस। लिया। अच्छा यहां तक हम्म। दो आर्गुमेंट मेंढी भाई देखिए, अभी आपने टाइगर से लेस देन 5 मिनट्स बात की है, और हम लोगों ने एक दूसरे को आईना दिखाया है, और ये आईना इतना शफाफ है कि दो इंसान बैठे हुए हैं, शफाफ का मतलब बिल्कुल साफ है कि मेंढी और टाइगर बैठा है, और दोनों मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, मैं मुसलमान हूं, लेकिन हम बेसिक लॉजिक पे एग्री होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम ठीक साइंस है, को भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मान कोई रहे हैं मेंढी भाई इंसान यहाँ मौजूद तक? नहीं रह सकता, कोई इंसान मौजूद नहीं रह सकता। कहाँ? आप बोल रहे हो ना कि टाइम स्पेस जो है, जो नहीं नहीं, मैंने सिंगुलरिटी कहा मौजूद कि थी। हम दोनों तो इंसान हम्म। है ना। अभी हम लोग हम्म। जिस लॉजिकल आईने में अपने आप को देख रहे हैं, साइंस रैशनैलिटी और लॉजिक के आईने में, हम दोनों ने, मैंडी ने और टाइगर ने ये चीज एग्री की, और सब लोगों ने सुना कि मैंडी भाई ये भी बोलते हैं कि बिग बैंग से पहले स्पेस में और टाइम नहीं समझा जाता था। मैंडी भाई मैं वो भी करेक्ट करूंगा आपको, मैं वो भी करेक्ट हम्म। करने वाला हूँ। ये किसी ने आपको गपोड़ बताई है साइंस के बारे में, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, तो आप देखिएगा मेंढी भाई, आप फिर उस आदमी से भी बात कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मेंढी भाई बताऊं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आजकल लोग साइंस को ना, मतलब हर आदमी जो बेचारा सब्जी भी बेच रहा है ना, वो भी साइंस बताता है अपने आप को साइंटिस्ट। अभी आपने देखा कि साइंस के पहलू मुख्तलिफ होना शुरू हो गए। अभी एक चीज बताता हूँ मेंढी भाई, टाइम क्या होता है जरा बताइए? टाइम चेंजेस होता है, जो समय चेंज होता है टाइम उसको होता टाइम है बोलते हैं। ड्यूरेशन,
किसी टाइम का किसी भी वक्त का किसी भी दो इंसिडेंट्स का ड्यूरेशन होता है, करेक्ट? ड्यूरेशन होता है, बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं ये कहूं कि अभी जो मुनाफ भाई का चैनल शुरू हुआ है उसको 1 घंटा 40 मिनट हुए हैं, ये टाइम बता रहा हूं मैं आपको, करेक्ट? ये टाइम, हाँ। यस। अच्छा, मैं ये कहूं कि मुनाफ भाई से स्टार्ट होने से स्ट्रीम के स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले, ये मैं टाइम ही बता रहा हूँ या कुछ और बता रहा हूँ मैंडी भाई? मैं टाइम ही बता रहा हूँ ना। तो टाइम हाँ। क्रिएट नहीं होता, मैं आपको समझाऊंगी। लोग बेवकूफी करते हैं जो भी कहते हैं टाइम क्रिएट हो गया। टाइम जो है वो रेफरेंस होता है किसी पॉइंट का। जैसे मैंने अभी दिया कि मुनाफ भाई के स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट पहले, वो आप बता सकते हैं। मैं कहूं 50 मिनट पहले, 2 दिन पहले, 2000 घंटे पहले, हम ऐसे करके बता सकते हैं। अब मैं आपसे मैंडी भाई एक सवाल करता हूं, मैं ईमानदारी से चाहता हूं मेरा भाई, आप क्योंकि आप अच्छे भाई लग रहे हो, ये बताइए, अगर मैं ये कहूं कि बिग बैंग से जो टाइम स्टार्ट हुआ है फिजिक्स को आप कहते हैं, उससे 2000 साल पहले, तो मैं बोल सकता हूं ऐसे? नहीं बोल सकते हो ना आप। क्यों नहीं बोल सकते? क्या आपके प्रॉब्लम आ पास रही कोई है? प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अरे कमाल हो गया। मतलब ये मैं बोलूं कि बिग बैंग अभी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुनाफ भाई का जब स्ट्रीम शुरू हाँ, हुआ है तो उस हाँ, वक्त बिग बैंग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है। तो मैं उससे ये नहीं कह सकता कि 1 घंटे पहले उससे। तो तो भाई ये टाइम एंड स्पेस में बात कर रहे हैं ना, टाइम एंड आपको स्पेस की समझ में बात कर रहे आ हो ना, रही ये है? उस जो पे आपको मौजूद है ना। आ गई ये बात समझ में कि आप टाइम को जब कहते हैं ना कि बिग बैंग से क्रिएट हुआ, टाइम क्रिएट नहीं होता, टाइम सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है फिजिक्स में। टाइम एक रेफरेंस है, वो क्रिएट होता ही नहीं है। ये सबने गपोड़ लगाई हुई है, जो ये अपने देसी एथिस्ट और मुल्हिद बने हुए हैं ना, इनको पता ही नहीं है टाइम क्या होता है। आप टाइम कहीं पे भी लगा के रेफरेंस दे सकते हैं, ये रेफरेंस फिजिक्स का फ्रेम। कानून है। तो हाँ, फ्रेम आपके ऑफ कहने का रेफरेंस है। मतलब है सिमिलरिटी के पहले भी टाइम था। सिंगुलैरिटी जब थी उससे 1 सेकंड पहले, मैं ये बोल सकता हूँ। उससे पहले नहीं टाइम बता था सकते। नहीं, टाइम था हाँ। नहीं, टाइम को रेफरेंस किया जाता है मेरा भाई। रकीब बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? एक रेफरेंस फ्रेम होती है, जैसे हम लोग हाँ, एफपीएस बस। एफपीएस करके चिल्लाते हैं ना, हाँ, एफपीएस एफपीएस एफपीएस। बस बस बेटा, हाँ वही है, बस। अब इन्होंने लगा दिया टाइम क्रिएट हुआ। टाइम कहाँ से क्रिएट होगा? वो है ही नहीं चीज क्रिएट होने वाली। ये आप जैसे हाथ को हाँ, मूव कर रहे हो या हाथ हाँ, को एक ए से बी जगह पे मूव कर रहे हो, तो जितना रेफरेंस फ्रेम होता है वही टाइम ड्यूरेशन है। मिले। हाँ, तो मैंडी भाई कुछ थोड़ा सा मतलब आपको फर्क समझ में आया है मेथोडोलॉजी का, थिंकिंग का? फिजिक्स हम लोग साइंस में बात कैसे करते हैं मैंडी भाई? टाइगर भाई समझ में आ रहा है, अच्छा समझ लगा में ना? आ रहा है। अच्छा मैंडी भाई वो आगे बढ़े, टाइगर भाई। क्योंकि गॉड के जो, हम्म, जी बेटा बोलिए। हम्म। जी, हाँ, तो ये जो एथिस्ट होते हैं ना मुल्लिद, जो साइंस नहीं जानता, जो लोग थोड़ी बहुत साइंस पे आस्था रखते हैं, उनको इतना इतना मतलब घुसा देते हैं ना, जी, इतना जी, जी। गपूट घुसा देते हैं कि बेचारे हम्म। लोग पागल हो जाते हैं। नहीं, ये वो तो कुछ उनको पता ही नहीं होता ना। देखिए, अब आपसे कहा जाए कि टाइम क्रिएट हुआ, मुझे हंसी आ रही होती है। मैं कहता हूं कि यार मतलब क्या है यार ये। तो मैंडी भाई, अब आपने ये देखना है, सिर्फ बात रह गई है स्पेस की। अभी वो भी सही कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैंडी मैं भाई एक ये सेकंड बताइए। में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जी बोलिए, साइंटिफिकली प्रूफ है कि क्या प्रूफ है? बिग बैंग से 1 सेकंड पहले तक का भी नहीं, साइंस को कोई प्रूफ है ना, कोई मतलब उसको कोई सुराग है। तो अच्छा, बिग बैंग का प्रूफ है या आप बिग बैंग थ्योरी है मेरा भाई? हाँ, बिग बैंग थ्योरी का मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी है ना, प्रूफ तो नहीं है, फैक्ट तो नहीं कह सकते उसको। बिल्कुल। हाँ मेरा भाई, ये मैं नहीं समझाना तो चाह रहा हूँ। देखिए, वो जहां पे भी पॉइंट आप हम बताओ मुझे, एम्पेरिकल, वो पॉइंट आप बताओ, सिमिलरिटी के जो पहले का पॉइंट मुझे बताओ, आप जो बता रहे थे मैं बताता हूँ। कोई देखिए, ना कोई अभी आप मौजूद। पढ़िएगा इंशाल्लाह एडवांस फिजिक्स जो है ना, जो आजकल मॉडर्न फिजिक्स है, जहाँ पे आजकल हम लोग रिसर्च करते हैं, लोग साइंटिस्ट और सारे लोग फिजिसिस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। थ्योरेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है ये। हमारे साथ मोमिन भाई बैठे हैं, अगर वो कुछ एडअप करेंगे। मोमिन भाई, मैं जहाँ गलती करूंगा साइंस की वो बता दीजिएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह फिजिक्स के हैं। तो ये अपना मैंटी भाई, अगर आप ये लेते हैं कि सिंगुलैरिटी जो है वो स्पेस थी या वो सिंगुलैरिटी स्पेस नहीं थी, ये बताइए मुझे। बिल्कुल, वो बिना स्पेस के कैसे रह सकती है। तो इसका मतलब है स्पेस बिग बैंग के बाद क्रिएट नहीं हुआ है।
नहीं, वही एक नुक्ता था ना वो जहां से स्टार्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने अभी ये बोला था, देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ, गपोड़े बता रहा हूँ मैं, अभी आपको अपनी बात नहीं बता रहा मैं। जो आप फिलॉसफी देते हो, जिसको आप बेचते हो बाजार में जाके एथिस्ट लोग, मैं उनकी गलतियां बता रहा हूं। अभी मैंने अपनी बात नहीं बताई अभी आपको, मैं आपको बताओ। सिर्फ वो गलतियां बता रहा हूं, आपको दिख रही है ना अपनी गलतियां। सुनिए, अब आप ये बताइए मुझे कि आपने कहा कि बिग बैंग के बाद स्पेस, टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुआ, तो बिग बैंग जो वजूद है में आया, उससे बिल्कुल। पहले, हाँ वजूद में आया, यही बोलते थे ना आप, टाइम का तो हो गया ऑपरेशन, अब मैं स्पेस का ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अब आपकी दिल चाहे मैंडी भाई मेरी बात मानना, टाइगर की दिल ना चाहे तो आप किसी भी साइंटिस्ट के सामने गपोड़े मारते रहना, साइंटिस्ट खामोशी से सुनता है। और कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जिस आदमी को बेसिक नहीं पता टाइम क्या है स्पेस, उससे बहस ही ना की जाए साइंस पे, क्योंकि वो तो बिल्कुल बच्चा, मतलब समझ सकते हैं कि बच्चा है ना यार वो। अच्छा सुनिए मैंडी भाई, हाँ मैं समझाता हूँ। अब आपने ये बताना है कि बिग बैंग के टाइम पे स्पेस मौजूद था या नहीं था बिग बैंग से पहले? बिग बैंग से पहले मौजूद इसलिए था कि वो नुक्ता ही बिग बैंग स्पेस था ना। बस आ गया। अब आपको ये समझ में आ रही है कि अभी आप 5 मिनट पहले ये बोल रहे थे कि टाइम एंड स्पेस बिग बैंग के बाद क्रिएट हुआ है। अब आपने मुझसे 5 मिनट बहस की है, या बहस किया कि बात की है, डिस्कस की है। हमने साइंटिफिक आधार पे, लॉजिकल के आधार पे हमने ये समझा है कि अगर हमें सिंगुलैरिटी पे बिलीव करना है तो हम ये नहीं बोल सकते कि बिग बैंग के बाद स्पेस आया है। स्पेस पहले से मौजूद होना होगा अगर सिंगुलैरिटी है। मानते हैं मैंडी भाई इस बात को? बिना स्पेस के तो सिमिलरिटी भी मौजूद नहीं होगी ना, वो तो मैं कह यस, तो आपकी ये स्टेटमेंट अब कोई भी आपके सामने दे कि बिग बैंग के बाद साइंस एंड टाइम क्रिएट हुआ है, वो गपोट लगेगी आपको? नहीं नहीं, टाइम का नहीं, स्पेस का प्रूफ हुआ है, टाइम का प्रूफ करो। स्पेस का ट्रू होगा, अच्छा स्पेस का ट्रू हो गया, स्पेस का मान लिया ना, वो तो गपोट लग रही है ना हाँ क्लियरली, वो लग रही है। हाँ। वो भी आपने इसलिए माना है, मैं बताऊं, क्योंकि अभी आपको सिंगुलैरिटी पे मसला होता तो आपने अपनी बात बैलेंस करने के लिए माना है, लॉजिक के आधार पे अभी भी नहीं माना है आपने अंडी भाई, टाइम का वरना आप नहीं टाइम तो पता पहले चला ना, मान चुके स्पेस होते। का तो समझ में आया, टाइम का नहीं पता चला। आप अच्छा ये टाइम का बताइए कि जब स्पेस मौजूद था तो वो किसी टाइम पे था? चले मैं आपके साथ खेल रहा हूँ ना, अब आप देखिए मेरे साथ खेलना शुरू हुए, मैं पहले रेस्पेक्ट कर रहा था। अब ये बताइए जब सिंगुलैरिटी मौजूद थी और स्पेस मौजूद था, उस वक्त टाइम था कि नहीं था? नहीं पता। टाइम, स्पेस टाइम के बगैर हो सकता है? अब यही तो प्रूफ नहीं हो रहा है ना। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, आप देखिए मैं बताऊं, कभी आदमी के पास कपड़ा कम हो ना मैंडी भाई, मैं आपसे बुरा नहीं मानना, मैं आपको दुनिया की तल्ख हकीकतें बता रहा हूँ मेरा भाई। आदमी के पास कपड़ा कम हो ना, वो मुंह छुपाए तो नीचे घुटने खुल जाते हैं, उसके टांगे खुल अच्छा जाती हैं। चलो, मैं टाइम का भी नहीं नहीं मान रुक ले रहा जाइए, हूँ, नहीं मुझे टाइम का भी लोगों मैं को मान समझाने दें। देखिए मैंडी भाई, लोगों को समझाने दें, देखिए लाइव स्ट्रीम जा रहा है, हम यहाँ बैठते हैं इल्म हासिल करने के लिए। देखिए टाइगर बिल्कुल। ये कहना चाह रहा है कि जब आदमी के पास कपड़ा छोटा हो, अगर वो टांगे छुपाएगा तो सीना खुल जाएगा, सीना छुपाएगा टांगे खुल जाएंगी, ये बेसिक हकीकत है। अब मैंडी भाई ने कोशिश ये की, मैंडी भाई आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बिग बैंग के लिए स्पेस की जरूरत है और स्पेस को के मौजूद होने के लिए सिंगुलैरिटी की जरूरत है, तो मैं टाइम को हटा के स्पेस और सिंगुलैरिटी पे बिलीव करवा देता हूं। लेकिन अब मसला ये आ रहा है मैंडी भाई को कि अब बैलेंस कैसे करेंगे? अब अगर अच्छा वो सिमिलरिटी कहाँ पे स्पेस है मौजूद तो थी? टाइम होना होगा, क्योंकि स्पेस ठीक है, टाइम में होता है, मानते हैं मैंडी भाई? चलो ठीक है, वो स्पेस कहाँ पे थी? वो कहाँ पे थी बाद में बात होगी, पहले मैंडी भाई आप अपनी बेसिक सही कर लीजिए। आपने मुझे ये बताना है कि अभी आप जो मुनाफ भाई से बात करते हुए क्लेम कर रहे थे कि धार्मिक लोग तो अल्लाह को मानते हैं, टाइम एंड स्पेस के बगैर अल्लाह हो ही नहीं सकता, तो ये टाइम एंड स्पेस की जो दुकान खोली थी उसमें तो मतलब सामान तो चला गया ना, बिक गया सारा। मैंडी भाई ये बताइए कि सिंगुलैरिटी जब थी, बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी में टाइम नहीं था लेकिन स्पेस था। अब मुझे आपने ये बताना है मैंडी भाई कि स्पेस जो है वो टाइम के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं से तो जरूर आया होगा। बस तो यही समझना है कि आपकी जो फिलॉसफी आप लोग देते हैं उसमें इतनी बड़ी गपोड़ है कि अगर आप एक चीज को संभालते हैं तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी संभालते हैं तो पहली गिर जाती है। और आप लोगों ने अत्याचार ये किया हुआ है कि इसको साइंस बोला हुआ है।
हालांकि मैंने आपसे, टाइगर ने आपसे धार्मिक बात नहीं की है, साइंस पे बात की है, सारी लॉजिक पे बात की है। कोई मैंने धर्म का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया ना मेंडी भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अब आपको मैं बताता हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं मुसलमान हूँ, कट्टर मुसलमान समझिए मुझे, और मैंने साइंस के आधार पे ही अल्लाह को माना है, ठीक है। वाह अब मेंडी भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। वाह, निखिल भाई आपसे नहीं करनी, आपसे नहीं करनी निखिल भाई, मुझे नहीं करनी आपसे बात, डरते सॉरी हो मेरे से? ना। मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ निखिल भाई, अल्लाह बहुत ने डरता हूँ मैं। मिट्टी से बनाया इंसान को। बस बस आप सही है मानते निखिल, हो? मुनाफ भाई वो ये आदम वाले ये निखिल मेंडी भाई इनको चुप कॉन्सेप्ट करते तो हैं। हाँ बिल्कुल रॉन्ग है इनका। मेंडी भाई, हाँ इसको छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे, अभी हम टाइम एंड स्पेस में बात कर रहे हैं ना, मट्टी पे नहीं आए अभी, टाइम एंड स्पेस पे चल रही है बात। ठीक है, चलो टाइम हाँ स्पेस भी क्लियर हो गया। हाँ मेंडी भाई थोड़ा सा आगे बस बढ़े। 5 मिनट लूंगा मैं, अगर आप इजाजत देंगे 5 मिनट, फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। मेंडी भाई अभी यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं ना फिजिक्स में, एडवांस फिजिक्स में, वो ये देख रहे हैं कि बिग बैंग के लिए कॉज क्या था, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज मानते हैं कि अपना मेंडी भाई, आप भी मानते हो कि अगर आपने घर में दिवाली के पटाखे जमा करके रख लिए हैं ना, और वो ऐसी जगह, महफूज जगह पे रखे हैं, तो करोड़ों साल भी बीत जाए वो खुद पटाखा चल नहीं सकता। मानते हैं आप मेंडी भाई? हाँ, जब तक आप लगाओगे नहीं आग उसमें। हाँ, या कोई कॉज हो उसका। तो हाँ, बिग या बैंग कोई जो है, कॉज। हाँ बिग बैंग जो था उसमें तो बारूद भी नहीं था। मेरी बात समझिएगा बड़ा गौर से। बिग बैंग में तो पटाखा फूटने के लिए इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी और इतनी ट्रिमेंडस कॉस्ट चाहिए, जो आम आदमी आज तक साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एटम को स्प्लिट कर दें, वो नहीं कर पा रहे। वो नहीं मिल पा रहा, आप समझ, सही है। हाँ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम तो एक पटाखा भी बगैर कॉस्ट के नहीं चला सकते मेरा भाई? तो ये बिग बैंग जो हो गया, साइंटिस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पटाखा बजा कैसे, ये पटाखा बगैर। और उन्होंने क्लियरली, मैं बता दूं मेंडी भाई, साइंस ये नहीं कह रही कि ये खुद बच गया है। साइंस ये कह रही है, आज का साइंटिस्ट ये बिलीव करता है कि किसी कॉज की वजह से था, वो कॉज ढूंढ रहे हैं वो लोग। अब मेंडी भाई, वो नहीं मिल रहा उनको, बिल्कुल। हाँ अब आप ये देखिए, आयरनी चेक कीजिए यहाँ पे कि बिग बैंग खुद नहीं हुआ, साइंटिस्ट उसका कॉज ढूंढ रहे हैं। हमारे एथिस्ट भाई जो हैं, जो देसी एथिस्ट हैं बेचारे, वो कहते हैं बिग बैंग खुद हो गया इसलिए अल्लाह को नकार दो। साइंस क्या कह रही है कि हम कॉज ढूंढ रहे हैं। फर्क चेक कर रहे हैं मेंडी भाई? हाँ, तो ये जो गपोड़े मारते हैं ना लोग, खास तौर पे हमारे देसी एथिस्ट, जिन्हें कख नहीं पता कि एथिज्म क्या है, जिन्हें कख नहीं पता एग्नोसिज्म क्या है, वो यहाँ पे आके गपोड़ मारते हैं क्योंकि बिग बैंग खुद हो गया है, साइंस ने प्रूव कर दिया है, इसलिए खुदा हो ही नहीं सकता। साइंस ने ये नहीं प्रूफ किया कि खुद से हो गया है। जी जी जी, मजा आया है। अच्छा, मैं यहाँ पे रुकता हूँ मेंडी भाई, मेरे ख्याल में हमारी बहुत अच्छी बात हुई है, और मेरे ख्याल में यही तो इंफॉर्मेशन, मेन पॉइंट है ना, यही मेन हाँ पॉइंट है बोलिए ना, यही मेन पॉइंट है कि आखिर क्या मेन वो पॉइंट? जो पटाखा बोल रहे हो, पटाखे पे आग किसने लगाई है? पटाखे में आग हाँ, किसने आग लगाई? किसने लगाई है या आग कैसे लगी है, ये देखना है ना। कैसे लगी? हाँ, ये तो कंफर्म हो गया कि बिग बैंग। अच्छा, यहां तक मेंडी भाई अगर आप मानते हैं, तो आप यहाँ ये तक भी मैं मानते मानता हैं, हूँ। मैं, हाँ यहां तक मान रहे हैं, तो मेंडी भाई ये तो मानते हैं ना कि बिग बैंग अगर प्रूव भी हो जाता है, फैक्ट भी बन जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट आप एक और बात कह रहे हैं मेंडी भाई, साइंटिस्ट मॉडर्न फिजिक्स में ये बात कह रहे हैं कि बिग बैंग तो होते रहेंगे और होते रहेंगे और होते रहे हैं। इसका मतलब ये कि बिग बैंग से उसको कॉज की जरूरत है बिग बैंग को। इसका मतलब है बिग बैंग खुद नहीं हो सकता। मेंडी भाई यहाँ तक हमने माना था, हाँ नहीं यहाँ हो तक सकता, मान रहे नहीं हैं। हो सकता। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसका जब खुद नहीं हो सकता, तो इस वाली चीज से हम खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद नहीं हुआ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ब्रदर, शुरू से यही कह रहा हूँ कि जिस खुदा जी, की इग्नोरेंस का हम मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं खुदा को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है कोई, लेकिन वो ही स्टेटमेंट आपका बहुत चेंज हो गई अल्लाह मेंडी है। भाई। मेंडी भाई, मैं 5 मिनट से 10 मिनट से सुन रहा था, आपकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, लाइफ में है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप ये कह रहे थे बिग बैंग हो गया है, ये हो गया है। मुनाफ भाई से जब आप एम्पेरिकल एविडेंस पर बात कर रहे थे, और मुनाफ भाई ने आपको एक चेहरा दिखाया था, और बहुत खूबसूरत चेहरा था वो मुनाफ भाई का। मुनाफ भाई ने आपकी वो गलती बताई थी, मैंने आपको दूसरी गलती बताई। अब आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है मेंडी भाई। नहीं चेंज हुई, नहीं चेंज हुई है, अच्छा, नहीं दोबारा चेंज हुई है। बताइए। तो हाँ बताइए दोबारा। आप जो है, आप लोग बोलते हो ना कि अल्लाह ने इस यूनिवर्स को वजूद में जी लाया, जी, तो इसका प्रूफ नहीं मिलता ना। इसका तो प्रूफ दे देंगे, इससे बिग बैंग का तो कोई ताल्लुक नहीं ना। बिग बैंग से इसका ताल्लुक नहीं है। बताइए ना।
आपको बताना है? तो अभी तो आप वहां तक पहुंच गए थे देखिए कि मेरे कोई ना घर कोई। के बराबर में कोई पौंड है, उसके अंदर चिड़िया मर गई है डूब के। इससे अल्लाह को प्रूव करने और ना प्रूव करने का कोई ताल्लुक है? नहीं है, नहीं बिल्कुल। है। इसी तरह बिग बैंग कहीं एक पटाखा बज गया किसी टाइम एंड स्पेस में, तो उससे अल्लाह के प्रूव और ना प्रूव करने का क्या ताल्लुक है मेरा भाई? तो फिर हम जब किसी को प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं तो क्यों माने? नहीं 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 नहीं, हमें देखें, आपको अगर जाना है कबाब खाने तो आप कबाब की दुकान पे जाएंगे, अगर आपको मेडिकल लेना है तो मेडिकल की दुकान पे जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम खुदा को पढ़ना चाहेंगे तो हमें पहले ये देखना होगा कि क्या मजबूरियां हैं मैंडी भाई कि हम खुदा को माने, या क्या मजबूरियां हैं कि हम खुदा को ना माने। मैंडी भाई ऐसे बात होगी ना। बिल्कुल। अगर खुदा की हमें जरूरत है तो खुदा होगा, और अगर हमें खुदा की जरूरत ही नहीं है तो खुदा नहीं होगा। मतलब ये कि मेरे मोबाइल में मुझे इसको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल फोन को, तो हमें खुद इसके मोबाइल फोन बगैर खाने के भी जिंदा रह सकता है। करेक्ट। इसी तरह अगर हम लोगों को खुद आ गए हैं हम लोग, हमें किसी और के बनाने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें बनाता, तो हमें खुदा की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं हम खुद आए हैं। लेकिन मैंडी भाई, मुझे आप साइंटिफिकली ये बताइए कि कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जो खुद आने का दावा करती हो और वो सच्ची हो, इंसान के अलावा मुझे तो कोई दिखा नहीं दूसरा। और इंसान आपको पता है कि इंसान कितना खुद आया है। मजबूर है। इंसान खुद आ गया। इंसान इंसान खुद इवॉल्व हुआ है। नहीं, एवॉल्व की बात नहीं कर रहा मैंने कहा आ गया है, खुद आ गया है ये बोला है। वो खुद खुद बड़ा हुआ है ये नहीं बोला मैंने, या खुद तरक्की की है ये नहीं बोला। नहीं, खुद इंसान खुद इवॉल्व हुआ है। नहीं, एवॉल्व की बात नहीं हो रही ना मेरा भाई। देखिए, मैं पैदा होता हूं और मैं बड़ा हो जाता हूं, और मेरा रंग काला हो जाता है या गोरा हो जाता है, बाल निकल आते हैं, कद छोटा होता है, बड़ा होता है, इसकी बात थोड़ी हो रही है। ये आया कहां से है इस पे बात हो रही है। मैंडी भाई टॉपिक चेंज नहीं हो सकता, मसला ये है टाइगर के साथ। मंडी भाई ये बताइए, खुदा खुद आ सकता है? इंसान इस कैपेबल है? नहीं, नहीं, इंसान खुद नहीं आ सकता है, जरूर कहीं ना कहीं से यस, इवॉल्व फिर हुआ कौन आ है। सकता है ये बताइए, फिर कौन आ सकता है? बिना किसी के अलाउ के या बिना किसी के बनाए हुए कोई कुछ नहीं इवॉल्व हो सकता। कुछ नहीं आ सकता, इसका मतलब है बड़ी बड़ी चीजें कुछ भी नहीं आ सकती। अब ये चीज मैंडी लेकिन भाई क्लियरली लेकिन हमें, ये चीज प्रूफ नहीं होती है ना कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे नहीं नहीं इवॉल्व अभी हुआ रुक जाए, नहीं नहीं मैंडी भाई देखिए, हमें हमें अकल से चलना है मंडी भाई, प्लीज। देखिए बहुत अच्छा चलना है, और हम लोग बिल्कुल रैशनली चलना है। देखिए एक चीज में भी हमारी लड़ाई नहीं हुई है, और एक चीज में भी हमने इख्तलाफ नहीं किया कि टाइगर ने कोई बात बोली हो मैंडी ने नहीं मानी हो, मैंडी ने कोई बात बोली हो टाइगर ने नहीं मानी हो, क्योंकि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, साइंस पे बात कर रहे हैं। मैंडी भाई ये बताइए, जब मैं ये कह देता हूं, क्लियरली कह देता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस कैपेबल हो, इस लायक हो कि वो खुद आ जाए, तो उसको कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। करेक्ट। है? यस, ये बड़ी गुड 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 इंफॉर्मेशन है। अब वो कैसा होगा बनाने वाला ये देखना है। यहां तक हम एग्री करते हैं मैंडी भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अगर मैं ये कहूं कि एक डॉक्टर ने या एक वकील ने या शाहरुख खान ने मोबाइल फोन बना दिया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बना सकते ये लोग, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंडी भाई किसी और फील्ड से हैं, लोग नहीं बना सकते ये लोग। यस, इनको नॉलेज एरिया नहीं है इनका। इसी तरह मैं ये कहूं कि एक इंजीनियर ने न्यूरो सर्जरी कर दी है, आप कहोगे क्यों गपोड़ मार रहा है भाई? नहीं कर सकता हाँ, वो। उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी उस चीज की। यस। तो मैंडी भाई हमें एक चीज तय हो गई कि जो बनाने वाला है वो उस कैपेबल हो जो चीज बनाई गई है उसके। करेक्ट। बिल्कुल। यस। अच्छा, अब मैं आपसे, हम लोग जब तक एग्री करते जाना है तो आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पास साथ किसी जुड़ा है, मैं बोर नहीं करना चाह रहा। महेंद्र सिंह, अरे भाई सलाम वालेकुम महेंद्र भाई, कितने दिनों में आए? लेकिन एक चीज हाँ और है इसमें, जी। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें अल्लाह का कोई प्रूफ नहीं हो रहा, ये चीज को मैं याद अल्लाह रखना। की बात की, मैंने की अल्लाह की बात? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं की ना मंडी भाई। क्यों नहीं की? हम्म, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि अल्लाह को समझने के लिए मैं अपने तौर पे, मंडी भाई में बुरा नहीं मानिएगा, मैं ये समझता हूं
कि अल्लाह को समझने के लिए, किसी भी धार्मिक गॉड को समझने के लिए इंसान की बेसिक साइंस सही होनी चाहिए, लॉजिक सही होनी चाहिए, रैशनैलिटी सही बेसिक होनी नॉलेज चाहिए। होनी चाहिए। ठीक। हाँ, अभी जितनी गपोड़े पड़ रही हैं ना, आप देख ही रहे हैं, जिसको लॉजिक में कोई भी आदमी बैठ के 5 मिनट मैंडी से बात करता है, मैंडी की लॉजिक भी सही हो जाती है। मैंडी क्योंकि जानता है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, तो मैंडी भी एग्री करता है टाइगर से। मतलब टाइगर कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो दुनिया की कोई बाहर से आई है। उसने सिर्फ बिल्कुल मैंडी से कहा, यार मैंडी लॉजिक तो ये बोलती है, साइंस ये बोलती है, आप एग्री करते हो? कहता है हाँ। तो अभी अल्लाह को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी बेसिक्स सही करनी है। जब हमारी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, साइंस को हम समझ लेंगे, तो हमें खुद ब खुद अल्लाह समझ में आ जाएगा। मेरा तो ये अकीदा और मेरे साथ ये हुआ है मैंडी भाई, जितना मैं डीप साइंस में गया हूं उतना ही मेरे पास जवाब ही नहीं बचा, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं बचा कि मैं गॉड को डिनाई करूं मेरा भाई। जब तो मैं आपसे इतने आराम से खेल रहा हूं। अभी मैंने साइंस के अलावा अल्लाह की बात ही नहीं की अभी तक, क्योंकि हमें बेसिक साइंस सही करनी है, अपनी लॉजिक सही करनी है। मैंडी भाई मेरे ख्याल में अब दूसरे लोग जुड़ गए। मैंडी भाई आप आते रहिएगा, अगर मुझे जिंदगी रही अल्लाह ने दी तो हम इंशाल्लाह इसको आगे चलेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ये जो इंसान की का एवोल्यूशन हुआ है उस पे डिस्कस एवोल्यूशन पे मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन एक फैक्ट है। मुझे एवोल्यूशन से कोई एतराज नहीं है। मुझे मैंडी भाई सिर्फ ये आखिरी कमेंट है, लोग जो एवोल्यूशन को बेस बना के खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करने की कोशिश करते हैं ना, वो मुझे गपोड़ लगती है, और मैंने बता भी दी गपोड़ है वो, आपको भी पता है। लेकिन जो खुदा का कॉन्सेप्ट है टाइगर भाई का हो गया, इनका वो इतना काफी है। मुन्ना भाई बहुत इंटेंस क्वेश्चन था। हाँ मैंडी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे सीधी सी बात की। मुन्ना भाई औरों से बात कर लें, बहुत बुरा लगेगा वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा। मेरी भाई आपका हो गया, निखिल से बात कर। अभी निखिल के पास, निखिल हाँ, ये आपने कहा आदम और हव्वा के बच्चे हैं, इंटरकोर्स टू क्रिएट ह्यूमन काइंड, है ना? ये आपको प्रूव करना है। अभी आपने कहाँ से बताया? ये कुरान से प्रूव करो। शेर खान निपट लो। हाँ प्रूव कर देना हूँ। कुरान से बताया या हदीस से बताया? बताओ, हदीस से बताया कुरान से बताया? कुरान से बताओ ना, हदीस क्या होता है। तो पहले तो आप ये मानते हो ना कि आदम हुआ पहले इंसान और औरत। अरे भाई मेरे, देखो इंटरव्यू की बातें नहीं करो, प्रूफ नहीं, पहले कुरान दो, कुरान निखिल, कुरान दो, कुरान देंगे। पहले जो चीज आप नेग्लेक्ट करेंगे उस चीज को, जो चीज रिजेक्ट करेंगे उसका प्रूफ देंगे। पहले ये बातें नहीं करो, कुरान से बात करो मेरे भाई। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ना मैं, आप टाइम वेस्ट करना है तो फिर दूसरी जगह जाओ। आपने जो ये मैसेज आपका ही है ना, या आपने क्लेम किया है, तो अभी आप प्रूव करो तो झूठे साबित हो जाओ। दो में से एक कम है। मैं झूठा साबित तब होऊंगा तब जब आप ऑप्शन नहीं है मेरे भाई निखिल भाई, तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप झूठ हो या सच, दो में से एक अभी होगा। या ओपन करके बताओ, रेफरेंस बताओ इसका, या झूठ साबित हो जाओ। ये ऑप्शन आपके पास। धीरे धीरे करके लेके चलते हैं ना, टाइगर भाई जैसे खेलते वैसे खेलते हैं ना। अभी दूसरी बात नहीं, अभी टाइगर भाई की बात नहीं है। अभी आप टाइगर हो निखिल, आप टाइगर तो नहीं हो ना, आप तो इंसान हो, इंसान की तरह खेलो यार। टाइगर खेलना